राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज़ विद हिंदी। आज मैं लेके आई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक साउथ हॉरर मूवी जिसका नाम है पिच्ची। इस मूवी का एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जिन लोगों को काला जादू, टायन, पिशाचो इन लोगों पे ट्रस्ट नहीं है, आप लोग जरूर इस मूवी को देखेंगे क्योंकि इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस मूवी के अंदर एक ऐसी औरत है जिसको मरने के बाद एक जंगल में दफना दिया जाता है, पर दफनाने के बाद भी उस एरिया में जो भी जाता है उस औरत का जो आत्मा होता है या फिर रूह होती है वो उसका बलि ले लेता है। अब वो कैसे लेता है, किस तरह से वहाँ पे वो रिचुअल को कंप्लीट किया जाता है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन इस मूवी के अंदर है। तो चलते सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ पर जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मेरे चैनल पे नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग हॉरर वेब सीरीज एंड मूवी को मिस ना करें। तो चलते सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ में अरे नामक कादू का एक नाम के जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पे हमें कपल्स को देख पाते हैं जो उस जंगल के अंदर ट्रैकिंग के लिए आए होते हैं। जहाँ पे लड़के का नाम राम होता है, जहाँ पे थोड़ी दूर में अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लकड़ियाँ लेने के लिए जाता है ताकि वहाँ पे वो आग लगा के दोनों अच्छे से कैंपिंग कर सके। पर थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक जो पेड़ को काट रहा होता है उसके अंदर एक कील मिलता है और वो आदमी क्या करता है, मतलब राम क्या करता है, उस कील को निकाल देता है। जैसे ही वो उस कील को निकालता है उसके अंदर से एक अलग सा ब्लैक कलर का शैडो निकलता है और वो उसको देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। भागते हुए आगे जाता है तो उसको एक ब्लैक कलर की गुड़िया गिरी हुई मिलती है। जब उस गुड़िया को उठाते हैं वो काफ़ी क्रिपी टाइप का दिख रहा होता है। उसी वक्त एक अचानक से एक ब्लैक कलर की परछाई आके वहीं पर उसको ख़त्म कर देती है। राम की मौत हो जाती है। बहुत देर तक राम जब रिटर्न नहीं आ रहा होता तो उसकी वाइफ उसको ढूंढने के लिए उसी रास्ते में जाती है जिधर से उसका पति गया होता है। वहाँ पर थोड़ी दूर जाने के बाद उसको फिर से वो ब्लैक कलर की गुड़िया मिलती है और जैसे ही राम की वाइफ उस गुड़िया को हाथ लगाती है फिर से वो ब्लैक कलर की शैडो आती है और उसको भी मार के ख़त्म कर देती है। उसके बाद सीन हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है। सीन में हमें उसी जंगल में फिर 5 आदमी दिखाए जाते हैं जहाँ पे मीना और चरण दोनों कपल्स होते हैं। सेतु नाम की एक लड़की हुआ करती थी। यहाँ पे पांचों के पांचों उसी जंगल में कैंपिंग के लिए आए होते हैं और ऐसे व्यूअर्स हमें पता चलता है कि उस जंगल में कैंपिंग करना अलाउ नहीं होता है और इलीगली ये लोग सब एक ग्रुप बना के, मतलब ऐसे कुछ आदमियों को देख के जो लोग ऐसे चीज़ों को उन लोग की मदद करते हैं, उन लोगों को कुछ पैसा दे के जंगल में जाते हैं कैंपेनिंग करने के लिए। एक आदमी था जो लोकल आदमी था जिसका नाम मारी होता है, जो इन लोग को उसी जंगल के अंदर लेके जाता है सेफली ताकि उन लोग को कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो मारी उन लोग की मदद कर सके। जब मारी एक जीप में बैठ के उन लोग को लेके जा रहा होता है तो मारी की बेटी घर से निकलते हुए एक ताबीज़ जैसा चीज़ होता है जो उसके पापा के गले में देती है और कहती है कि आप ये घर पे भूल गए थे। और एज ए व्यूअर्स हमें ये भी पता चलता है कि मारी अक्सर इस ताबीज़ को पहने रहता है पर किसी मुकाम में पता नहीं कैसे उसने आज भूल गया था जिसकी वजह से उसकी बेटी आज को ला के पहना देती है। उसके बाद ये पाँचों के पाँचों मिलकर चलते हैं मारी के साथ उसी जंगल के अंदर ट्रैकिंग करने के लिए। पहुंचने में थोड़ी दूर के अंदर ही मारी यहाँ पे गाड़ी रोक लेता है क्योंकि आगे एक चेक पोस्ट होता है जिसकी वजह से गाड़ी तो अंदर नहीं जा सकती थी। तो ये लोग सब कोई बातचीत करते हैं ताकि सब कोई चल के उसी जंगल के अंदर जाएंगे और वहीं पर ही मारी का एक दोस्त होता है जो उस गाड़ी को लेकर आगे निकल जाता है ताकि कोई भी दिक्कत हो या प्रॉब्लम हो तो मारी को वो बुला सके या फिर मारी उसको बुला सके और यहाँ पे वो लोग को लेकर वो जा सके। उसके बाद हम लोग देख पाते हैं लास्ट में जंगल के मुंह के पास पहुंच ही जाते हैं। बट यहाँ पे मारी सबको इन्फॉर्म करता है कि अगर किसी को किसी के फैमिली वालों से बात करनी है या फिर घर पे किसी से बात करनी है तो आप लोग अभी कर लो क्योंकि इस जंगल में एंट्री करने के बाद से आपके मोबाइल में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आएगा और कोई भी प्रॉब्लम या फिर कुछ भी होगा तो आप अपने फैमिली वालों में से किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर होगा आप अभी यहीं पर सबसे बात कर लीजिए या फिर जो भी इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे खत्म कर लीजिए। सब कोई मिलकर फिर जंगल के एंट्री करते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा नदी जैसा दिखता है इन लोग को, झरने जैसा, जहाँ पे मीना और चारों जाके मस्ती करने लगते हैं। मारी उन लोग को मना करता है और ये कहता है कि यहाँ से जल्दी चलिए, अगर आप इतना जोर से आवाज़ें करेंगी तो जंगली जानवर आने का भी खतरा होता है और यहाँ पे इतने सारे मतलब घने जंगल के अंदर कभी भी कहीं भी किसी भी तरीके से जानवर आ सकते हैं। जिसके बाद हम चारों को देख पाते हैं जो यहाँ पे उस पर गुस्सा होती है पर अनफॉर्चुनेटली वो गुस्सा होकर कुछ बोल नहीं पाती और वहाँ से सबके साथ निकल जाती है। ये सब कोई जंगल के अंदर जाते जाते एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पे जाना अलाउ नहीं होता है। तो यहाँ पे सब कोई उत्सुकता से पूछते हैं मारी से कि ये कौन सी जगह है और उस गेट के पास बहुत सारी ऐसी घंटी बंधी हुई थी जैसे मंदिरों में होती है। तो यहाँ पे जो ये होता है वो मना करता है कि यहाँ पे जाना अलाउ नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जगह बंद कर दिया गया है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये लोग सुनते नहीं और जैसे उस मतलब घंटी लगे हुए रोड पे हाथ लगाते तो अचानक से सारी की सारी घंटियाँ नीचे गिर जाती है। मारी उन लोग को मना करता है कि आप लोग इस एरिया के अंदर मत जाइए क्योंकि पहले तो ये एरिया बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हमारे पूर्व पुरुष ये कहा करते थे कि इस एरिया में एक काला जादू या फिर काली शक्ति है जहाँ पे हमें जाना नहीं चाहिए और ये कहते हुए यहाँ पे उसको मना करते हैं जाने के लिए। और मारी उन लोग को रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग मेरी बात मानिए और यहाँ से आगे चलिए। बातें सुनने के बाद मीना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और यहाँ पे ये कहती है कि तुम क्या हम लोग को बच्चा समझ के रखे हो जो तुम हर जगह हमें जाने आने के लिए रोक ठोक कर रहे हो। हमारी मर्जी हम कहीं पर भी जा सकते हैं, तुम्हें पैसा दिया गया है तो तुम अपने पैसा लेके मुंह बंद करके रखो। पर मारी यहाँ पे उनको रिक्वेस्ट करता है कि देखो इस जंगल से मैं वाकिफ हूँ, यहाँ से मैं बचपन में रह चुका हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ पर जाना गलत है कहाँ पर जाना सही है। आप लोग की सुरक्षा के लिए मैं मना कर रहा हूँ। उसके बाद उसके सारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी मीना की बात पर एग्री करते हैं बट यहाँ पर वो उसको मना करता है और उनको रिक्वेस्ट करता है कि यहाँ पर ना जाए।
और मीना को देख पाते हैं जो एक साथ बैठ के कुछ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और उसी यहाँ पे चेरी आता है जो पीछे से उनकी फ़ोटो क्लिक करने लगता है। उसके बाद वो दोनों के दोनों उठ के चले आते हैं, एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। चेरी कुछ समझ नहीं पाता है, पर अचानक से उसकी नज़र मीना पे पड़ती है, जहाँ पे वो देखता है कि मीना पेड़ के पीछे खड़ी हुई है। तो वो बोलता है कि तुम पेड़ के नीचे पीछे से निकल के आओ ताकि तुम्हारी फ़ोटो अच्छी से मैं क्लिक कर सकूँ। और अचानक से उसके पीछे से एक ब्लैक कलर का शैडो निकलता है, मतलब एक चुड़ैल होती है, जिसको देख के चेरी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और ठीक उसी वक्त उसका पैर कोई खींच के उसको नीचे ज़मीन में गिरा देता है। चेरी इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वहाँ से डर के भागने लगता है। तो वह दौड़ते हुए अपने दोस्तों के पास जाता है, जहाँ पे उन सबको सारी बातें बताता है, पर कोई उनकी बात को यकीन नहीं करता। इनफैक्ट सब उसको डरपोक और मजाक उड़ाने लग जाते हैं। जहाँ पे हम चेरी के पैर को भी नोटिस कर पाते हैं कि किसी ने उसका पैर पकड़ा था, इसके हाथों के निशान तक वहाँ पे होते हैं। और चेरी इस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा घबरा चुका था, इनफैक्ट इतना डर चुका था कि वो अपनी ट्रैकिंग को यहाँ पे कैंसिल करके रिटर्न जाना चाहता था। जहाँ पे मीना और बाकी जितने भी उसके ग्रुप के दोस्त थे सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और ये कहते हैं कि तुम बहुत बड़े डरपोक हो। जिसके बाद यहाँ पे चेरी को भी गुस्सा आता है और यहाँ पे वो लोग को चैलेंज करता है कि ठीक है, जिस एरिया में जाना मना है, जहाँ पे चुड़ैल रहते हैं, वहाँ पे तुम जाके दिखाओ, तब मैं जाके तुम्हारी बात को मानूंगा। और यहाँ पे वो चारों को इस बात का चैलेंज दे देता है। बात को सुनने के बाद उसने जो कहा था उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है और कहती है ठीक है, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, अब मैं जाऊँगी उस एरिया में और जाकर देख के आऊँगी कि कौन सा काला जादू या फिर कौन सी चुड़ैल वहाँ पे रहती है। और वहीं पर ये सारी बातें मारी भी सुन रहा होता है, जहाँ पे उनको रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ वहाँ पे मत जाओ, आप लोग अगर अपनी जान का फिक्र है तो वहाँ पे मत जाओ, एक बात तो मना करो। पर यहाँ पे कोई भी जो इसका मारी का बात है वो सुनता नहीं है। और इधर हम चारू को भी देख पाते हैं जो अपने दोस्त के साथ उसी एरिया में जाती है जहाँ पे उस टायन को ढूंढने लगती है। उनके हाथ में एक रेड कलर का रिबन जैसा होता है, जहाँ पे जिस एरिया से वो गुजर रहे थे उस पेड़ में वो रिबन को बांध देता ताकि वो रास्ता भूल ना जाए। और थोड़ी दूर जाने के बाद उस एरिया को क्रॉस करने के बाद उनको एक पुराना सा टूटा हुआ घर मिलता है, जिसके बाद चारू और उसका दोस्त उस घर के अंदर एंट्री करते हैं। चारू के साथ सेतु भी आया हुआ होता है, जहाँ पे चारू और सेतु उसी घर के अंदर एंट्री करते हैं। एंट्री करने से पहले एज अ व्यूअर्स हम नोटिस कर पाते हैं कि इन दोनों के ऊपर कोई ना कोई नज़र रख ही रहा होता है। और उसके बाद जब चारू उस घर के अंदर एंट्री करती है तो उसको वही श्रापित वाला गुड़िया मिलता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। और चारू उस गुड़िया को लेकर सेल्फी लेने लग जाती है। उसी वक्त वो नोटिस करती है अपने मोबाइल फ़ोन में कि उसके पीछे एक लेडीज़ खड़ी है, मतलब वही चुड़ैल खड़ी है, जिसको देखने के बाद चारू काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और दौड़ के बाहर आ जाती है घर के बाहर। पर घर के बाहर आने के बाद भी चारू को वो चुड़ैल दिख रही होती है। वो आके सीधा सेतु को उस चुड़ैल के बारे में बताती है, पर यहाँ पे सेतु को कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। इधर हम मारी और इधर उसके दोस्त को देख पाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रहे थे इन दोनों की, क्योंकि यहाँ पे मारी को पता था कि उस जंगल के एरिया में क्या है। चरण और मारी दोनों मिलकर इन दोनों को ढूंढने के लिए रास्ते में निकल जाते हैं। आधा रास्ता क्रॉस करने के बाद उनको वहाँ पे चारू की बॉडी मिलती है जो काफ़ी ज़्यादा बेहोशी की या फिर मदहोशी की हालत में थी। ये दोनों जाके उसके क्लोज उसको बॉडी में उठाने की कोशिश करते हैं तो चारू अचानक से उठ के बैठ के हंसने लगती है और पेड़ के पीछे से सेतु निकल के उन लोग का मजाक उड़ाने लगता है, जहाँ पे मारी और उसके दोस्त को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि ये लोग इस मोमेंट में, इतना सीरियस मोमेंट में कॉमेडी कैसे कर सकते हैं। उसके बाद वो चारों मिलकर कैंप की तरफ जाते हैं जहाँ पे कैंप रखा हुआ था। यहाँ पे कैंप के पास पहुंचता तो वो नोटिस करता है कि चेरू और सेतु तो पहले से ही कैंप में है और यहाँ पे चारू जो थी वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई और डर में कांप रही थी कि मारी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और वो पीछे तरफ जब घूम के उस चारू और सेतु को देखते हैं तो वो दोनों एक क्रिपी सा स्माइल देते हैं जो उसी चुड़ैल के छलावा होते हैं और वहाँ से सट से गायब हो जाते हैं, जिसको देखने के बाद मारी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। मारी और क्या था, वहाँ पे सारे दोस्तों को बैठा के वो पीछे के बारे में बताता है और साथ ही साथ ये भी इन्फॉर्म करता है कि अब वो रिटर्न आ चुकी है। जहाँ पे सब पूछते हैं कि कौन रिटर्न आ चुकी है तो बताते हैं पेची, मतलब उस चुड़ैल का नाम यहाँ पे पेची होता है। और वहाँ पे फिर वो पेची का स्टोरी बताता है कि पेची उसी गाँव की औरत हुआ करती थी और वो बहुत ही काला जादू क्या करती थी। इनफैक्ट उसके काला जादू जो थे वो छोटे बच्चों और बहुत सारे ऐसे लड़कियों को वो बलि चढ़ाया करती थी, जिसकी वजह से गांव में बहुत धीरे धीरे बच्चे गायब होने लगे, इनफैक्ट लोगों भी गायब होने लगे। जहाँ पे गांव वालों को एग्जैक्ट लास्ट मोमेंट में पता चलता है कि वो जो लेडीज़ थी वो काला जादू करने लगी है, जिसकी वजह से यहाँ पे सारे गाँव वाले मिलके उसको लेके जला के मारने के बारे में सोचते हैं। काला जादू में इतना सिद्धि प्राप्त कर चुकी थी उसको मारना आसान नहीं था, तो गाँव वाले मिलके एक पंडित जी के पास जाते हैं जहाँ पे वो उससे पूछते हैं। पंडित जी उसको ये बताते हैं कि ये जो औरत है ये काफ़ी सिद्धि हासिल कर चुकी है, इसको मारना आसान नहीं होगा और सिर्फ कुछ और बलि चढ़ाने के बाद ये अमृत प्राप्त कर लेगी, मतलब ये सिद्धि प्राप्त कर जाएगी। जिसकी वजह से वो एक ताबीज़ बना के गाँव वालों को देते हैं, जो गाँव वाले पहन के उस औरत को लेके आते पकड़ के और उसको मारने के लिए जंगल में लेके जाते हैं। ये भी कहते हैं कि पेची की आत्मा को तो हम मान नहीं सकते, पर हाँ उसके शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं। और उसी तरह गांव वालों ने उसके शरीर को मतलब ख़त्म तो कर दिया, बट उसकी आत्मा को उसी ब्लैक कलर की जो गुड़िया थी उसमें कैद कर लिया था, जिसको पेड़ में वहाँ पे बांध दिया गया था। और मूवी की शुरुआत में जब राम उस पेड़ को काट के उस कील को निकाल लिया, उसी वक्त वहाँ पे पेची की आत्मा आज़ाद हो गई थी, जिसकी वजह से अब ये इन लोग को ख़त्म करना चाहती थी ताकि वो अपना बलि पूरा करके जो वो रिचुअल करना चाहते थे उसको वो कंप्लीट कर सके।
स्टोरी सुनने के बाद वो सब कोई काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। इनफैक्ट वो जंगल को छोड़ के भाग के घर जाना चाहते थे, बट उसी वक्त वहाँ पे चेरी को याद आता है कि उसका कैमरा गुम चुका है, जहाँ पे वो यहाँ पे जाता है उस कैमरा को ढूंढने के लिए उसी लोकेशन पे जाने के लिए हज़ार बार रोकता है, पर वो बात सुनता नहीं है। और इनफैक्ट मारी भी उसके साथ जाने लगता है ताकि वो उसको वहाँ से निकाल के सही सलामत ला सके। को वहाँ पे अपना कैमरा दूर में मिल भी जाता है। जब चेरी उस कैमरे को लेके चेक करके रिटर्न आ रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि उसके पीछे 2 मारी होते हैं, और 2 मारी में से कौन असली मारी है और कौन वो चुड़ैल है वो ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। जिसके बाद यहाँ पे चेरी क्या करता है, गलती से उस डुप्लीकेट मारी की तरफ चला जाता है जो एक्चुअल में चुड़ैल थी। इतना ज़्यादा घबरा चुका था कि वो डर के मारे वहाँ पे जो असली मारी था उसको वहाँ पे धक्का देके तोड़ के भागने लगता है। जिसके बाद वो उसी चुड़ैल के घर में जाके छुप जाता है, जहाँ पे वो काले कलर का छलावा मतलब वो चुड़ैल आके वहाँ पे उसको ख़त्म कर देती है। इधर हम मारी को भी देख पाते हैं जो यहाँ पे चेरी को बहुत ही ढूंढ रहा होता है। ये अकेला आता है उस कैंप की तरफ ताकि चेरी मर चुका था, बट यहाँ पे सेतु को और चेरी को ये लगता है कि इसी ने ही उसको मार दिया है। जिसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा डरने लग जाते हैं, कोई पकड़ के यहाँ पे मारी को मारने लगते हैं, और मारते हुए इनको ये अंदाज़ा होता है कि जो मीना होती है वो कहीं चली जा चुकी है। जिसके बाद ये सब कोई मिल के मीना को ढूंढने के लिए निकलते हैं, क्योंकि इन लोगों को पीछे की बात पे यकीन नहीं था। इन लोग को लगता था कि मारी ही ये सब कुछ कर रहा है। तो ढूंढने के बाद मीना उनको एक जगह में मिलती है, और जहाँ पे जैसे वो एक क्रिपी सा स्माइल कर रही होती है, और उसी वक्त अचानक से वो काली शक्ति आके उसको ले जाती है। और ये सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि उन लोग को सही से कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। चारों की मौत के बारे में जब जो सेतु था उसको जब पता चलता है, वो मारी के साथ जंगल से भागने लग जाता है। अब यहाँ पे ये दोनों अलग अलग भागने लगे थे। के बीच में यहाँ पे मारी जो होता है वो काफ़ी दूर भाग चुका था, जिसकी वजह से उस छलावे ने इस चीज़ का उपयोग किया और वहाँ पे मारी बन के इन तीनों को ले जाके अपने उसी चुड़ैल वाले घर में लेके बंद करने लगी। और अचानक से उसी वक्त वहाँ पे मारी भी आ जाता है। तो यहाँ पे सेतु समझ जाता है, क्योंकि वो पहले भी यहाँ पे आ चुका था मीना के साथ। तो सेतु यहाँ पे इन दोनों को जाने के लिए मना करता है, पर उसी वक्त वहाँ पे मारी भी आके पहुँच जाता है। रियल मारी को भी देख पाते हैं, जिसके ऊपर वो पेची हमला करने वाली थी, पर अनफॉर्चुनेटली वो पेची के ऊपर हमला नहीं कर पाती है, क्योंकि उसके गले में वो तावीज़ था जो पूर्व पुरुषों ने उनको दिया था। और ये वही तावीज़ है जो उस पेची के मारने के लिए गाँव वालों ने इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से पेची इस पर हाथ तक नहीं लगा पाती है और वहाँ से दूर चली जाती है। के बाद हमें पता चलता है कि मीना भी यहाँ पे गायब हो चुकी है, जहाँ पे चरण और सेतु दोनों उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं और वो उनको उसी पेची के घर में मिलती है। जिसके बाद यहाँ पे सेतु उसको देख के काफ़ी घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है, बट चरण जो होता है उसको ढूंढने के लिए घर के अंदर एंट्री करता है। जब भाग के रास्ते में जा रहा होता है तो उसको अचानक से वहाँ पे चरण घायल हालत में मिलता है। जब वो उसको उठा के उसको मदद करने की कोशिश करता है तो थोड़ी देर में उसको रियलाइज़ हो जाता है कि वो चरण नहीं, वो वही चुड़ैल का जो होता है छलावा था, जिसकी वजह से वो उसको वहाँ पे छोड़ के काफ़ी जोर से घबरा जाता है। फॉर्चुनेटली वहाँ पे वो पेची उसको ख़त्म कर देती है। इधर हम चरण और मीना को भी देख पाते हैं जो उस पेची के घर से दूर भाग रहा होता है, और इधर हम लोग उनको ये कहता है कि हमें जंगल से दूर भागना पड़ेगा वरना हम लोग की भी मौत यहाँ पे होनी बिल्कुल जायज़ है। जहाँ पे मीना उसको बोलती है इस पर यकीन मत करो, अभी तक जो कुछ भी हुआ है सब कुछ इसी ने किया है, और क्या पता यही अगर छलावा हो। तो जहाँ पे इन लोग को ये कहता है कि मेरे गले में तावीज़ है और इसीलिए मैं तुम लोग को बचा सकता हूँ। अगर अभी यहाँ पे पेची आती है तो मेरे पे हमला नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरे पास तावीज़ की शक्ति है। बातें के सुनने के बाद मारी गई। यहाँ पे मीना तो उस पर यकीन नहीं करती, पर चारू जो होता है वो उस पर यकीन करने लगता है, और उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ता है। बट उसके कहने के अनुसार मीना भी उसका बात सुनती है और तीनों हाथ पकड़ के उस जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। मारी, मीना और चारू तीनों मिलके यहाँ पे एक दूसरे का हाथ पकड़ के जंगल के बाहर निकलने के लिए लग जाते हैं। ठीक वो जंगल के बाहर आने ही वाले थे कि अचानक से मीना का हाथ छूट जाता है और उसी वक्त पीछे आके उसको ले जाती है, जिसको देखने के बाद उसका बॉयफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो उसको ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाने का रिक्वेस्ट करने लगता है। बट मारी उसको मना करता है कि प्लीज़ तुम मत जाओ वरना तुम जिंदा नहीं रहोगे, पर वो उससे प्यार करता था और उसको छोड़ नहीं सकता था। इसकी वजह से वो उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर चला जाता है। भागते हुए जंगल के अंदर जाता है, पर उसको कहीं पर मीना नहीं मिलती, पर उसके दोस्त जो मर चुके हैं उन लोग की आत्मा उसको हंट करती है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे पीछे भी आ जाते हैं यहाँ पे चरण को मारने के लिए, पर वो उससे मारती नहीं है। मारने से पहले उसको देख के वहाँ से घबरा के खुद ही पीछे भाग जाती है, जिसको चरण नोटिस करता है कि उसके हाथ में यहाँ पे मारी का जो तावीज़ था वो आ चुका था, क्योंकि जब मारी उसको रोक रहा था और वो उसी रोकने के चक्कर में उसके हाथ में यहाँ पे मारी का तावीज़ आ चुका था, जिसके वजह से वो पीछे उसको वहाँ पे मार नहीं पाती है और डर के खुद भाग जाती है। इधर हम देख पाते हैं मारी को, जिसके ऊपर पीछे ने हमला कर दिया था। जंगल के बाहर की तरफ आने लगता है तो उसको बीच रास्ते में मारी का लाश मिलता है, जहाँ पे उसको यकीन हो जाता है कि उसको पीछे नहीं मारा होगा, क्योंकि उसके पास तो तावीज़ था नहीं, तावीज़ चरण के पास था, जिसको देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील करता है। जब जंगल के बाहर आता है तो उसको मारी की वही दोस्त की कार मिलती है जो उसी तरफ उन लोग को लेने के लिए आता है, और सबसे शॉकिंगली बात उसके अंदर मीना बैठी हुई रहती है। अब मीना इस गाड़ी के अंदर कैसे आई, क्यों आई, ये आपके अंदर भी होगा और चरण के अंदर भी ये सवाल जरूर होगा। तो होना क्या था, जब चरण उससे कुछ पूछने ही वाला था मीना से, उसी वक्त वो जो ड्राइवर था वो वहाँ पे आकर यहाँ पे चरण को एक मुक्का मारता है और चरण यहाँ पे बेहोश हो जाता है। जब चरण की आंख खुलती तो वो पीछे के घर में अपने आप को पाता है, और उसी के साथ यहाँ पे मीना और वो जो आदमी था जो ड्राइवर था वो उनको मिलता है, और यहाँ पे चरण के हाथ पर बंधे हुए होते हैं।
पे हमें इस मूवी के असली पत्ते मिलते हैं। मतलब मीना जो थी उसी पीची के खानदान, मतलब उसी की वंशज थी, जिसके वजह से वो अपनी नानी पर नानी पता नहीं जो भी थी वो पीची उनके रिलेशन में उनका जो शिकार था, मतलब जो उनका रिचुअल था उसको वो कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे इंतज़ार कर रही थी। और मैक्सिमम टाइम ये बात उसको उसकी दादी ने कहा था, जिसकी वजह से अब ये जो जितना भी वहाँ पे जंगल में आदमी लाना, उनका बलि चढ़ाने का जो भी उनका रस्म था, वो सारी की सारी यहाँ पे मीना कंप्लीट किया करती थी। जहाँ पे पीची को और सिर्फ 11 लोगों को ही बलि चढ़ानी थी। अगर वो 11 लोगों का बलि चढ़ा देती है तो वो अमृत प्राप्त कर लेगी, जिसके वजह से ऑलरेडी मीना ने यहाँ पे 5 आदमी दे दिया था, और 2 जैसे कि रवि और उसका वाइफ दोनों तो ऑलरेडी मिल चुके थे, मतलब कुछ और लड़के इंसान, जिसके वजह से यहाँ पे पीछे उन लोग का खात्मा किया करती थी और अपना जो रिचुअल था उसको वो कंप्लीट करती है। मीना यही सारी चीज़ें यहाँ पे रिवील करके उसके बॉयफ्रेंड वहाँ पे छोड़ के चली जाती है, और उसके साथ वो ड्राइवर भी, क्योंकि वो ड्राइवर भी इन सब के साथ इन सब की चीज़ों में मीना की मदद किया करता था। और मीना चले जाती है फिर से ऐसे कोई ग्रुप, ऐसे कोई दोस्तों को ढूंढने के लिए जिनको वो बाद में मना के ट्रैकिंग के लिए इस जंगल में ला सके। और इसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद, मतलब कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 11 लोगों की एक टीम आती है इसी जंगल के अंदर फिर से कैंपिंग करने के लिए, और उन सब के बीच में मीना भी होती है। मतलब फिर से इस मूवी का पार्ट 2 आने वाला होगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। वैसे भी आपको इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे ऐसे इंटरेस्टिंग हॉरर मूवी एंड वेब सीरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए राधे राधे।